जिस कॉम्प्लेक्स की जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, यानी प्रभावी परमाणु संख्या, वो यदि अपने पीरियड के अक्रिय गैस की एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाती है, तो वो मेटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा अस्थायी होता है। दैट इज सेड बाय सिडविक। सिडविक और पावेल ने ये प्रस्तुत किया था। तो देखिए किस तरह से है, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। दिस रूल्स एक्सप्लेन, दिस रूल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो देखें यहाँ से। दिस रूल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्सेज बाय द assuming दैट द कॉम्प्लेक्सेज जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये देख लीजिए यहाँ ई एस लगा दे रहे हैं। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम is equal to the total number of electrons present in it. This is equal to the next inert gas of the same period. Same period. Inert gas will be more stable, और वो ज्यादा अस्थायी होगा। इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, वो आप देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जा रहा है, उसी को हम ई ए एन कहते हैं। इफेक्टिव, देखते रहिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई ए एन भी कहते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू होगा क्या, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू ई ए एन, ई ए एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका, एटॉमिक एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, मेटल एटम, देख लीजिएगा, सेंट्रल मेटल एटम है। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, जो वहां इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, कितना डोनेट किया था उसने, डोनेटेड, ये क्या है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ, देख लीजिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज उसी को कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा सेंट्रल मेटल एटम पे, वो घटा देंगे, प्लस, प्लस यहाँ से जो ले रहे हैं हम, एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय, ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, डोनेटेड, गलत हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, डोनेटेड आर गिवन बाय लिगेंड। ये लिगेंड ने कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए सेंट्रल एटम को, वो होगा। तो हम एक निकाल करके आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। तो ये देखिए, हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं
फॉर एग्जाम्पल जी एग्जाम्पल्स क्या होना है, एफ ई सी एन, ये देखिए 6 है, अगर ये हम बना दें यहाँ पर 3 माइनस है, ये देखते रहिए 3 माइनस निकाले हम कैसे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ई ए एन इक्वल टू, देखिए इसमें से सेंट्रल एफ ई का एटॉमिक नंबर 26 है, में से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ से हम लिख दें तो ये देखिए 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 6 इंटू 2, क्योंकि 6 यहाँ पर लिगेंड्स हैं, कुल ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, दैट इज 35, ये 35 इलेक्ट्रॉन हुआ। और देखिए एक इसमें से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दैट इज ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। कौन कौन से कहाँ है इसको पहले बता दिया जाए। देखिए एफ ई परमाणु क्रमांक है, ये 26 है, और 3 एफ ई पर अगर हम 3 प्लस चार्ज ले रहे हैं तो देन 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें से हुए। और लिगेंड का है, लिगेंड वाले तो कुल नंबर ऑफ लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिगेंड ने दे रखा है। तो अगर हम इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा अलग लिखना चाहें एक फार्मूले के रूप में, तो फार्मूला देख लीजिए कैसे आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप ले लें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड परमाणु क्रमांक ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, किसका हो गया सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस n इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दे रखा है, ये टोटल आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और एक जो है इससे आप फॉर्मूले का रूप धारण कर सकते हैं। ये देखिए शायद नहीं बना, फिर हम रेडिश कलर में ले लेते। देखिए ये नियम एक बन गया, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और होते ही अगर ये आ गया इनर्ट गैस देन इट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। 35 इसमें आ रहा है, ये देखिए यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, K3 Fe CN6, यहाँ से अगर ले लिए जाए तो ईच 35 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट इज, आप लिख दिए यहाँ पर, दैट इज इट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये तुरंत टूटेगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ, एंड पैरामैग्नेटिक, नेचर क्या होगा, 35 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, इट इज आल्सो, यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज आल्सो
पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी होगा, अनुचुंबकीय कॉम्प्लेक्स होगा ये, क्योंकि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स। बिकॉज एटॉमिक नंबर इज, यहाँ लिख दे रहा हूं, बिकॉज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, दैट इज 35 इलेक्ट्रॉन इज odd number of electron, hence इसलिए hence it has unpaired electron, unpair, इसमें पेयर नहीं हुआ, unpaired electron, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक हो ही जाएगा। तो एक तो यहाँ आ गया, दूसरा एग्जांपल हम ले ले रहे हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल का, ये लेके आ जा हूँ, ये देखिए कॉम्प्लेक्स निकिल, यहाँ लिया हमने टेट्रा कार्बोनिल, देख लीजिए ऐसे है। अगर निकाला जाए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 28, में से आप घटाएंगे 0, फिर जोड़ेंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 36, ये देखिए 36 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये किसके बराबर हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल मेटल कार्बो, दिस इज इट इज, क्या लिख दें यहाँ पर, थोड़े दूसरे कलर में ले आए, ला कर लिख दे इट इज, देख लीजिए इट इज द नेक्स्ट इनर्ट गैस, it is the atomic number of क्रिप्टॉन, ये देख लीजिए ये आ गया। अब इस पे आप अपना कुछ कहना चाहें तो लिख देंगे, यस, देयरफॉर चाहे यहाँ लगा दीजिए, चलो भाई आगे बढ़ो, देयरफॉर निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल इज स्टेबल एंड, और क्या हो सकता है, एंड डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि ये 36 क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक है एक्स्ट्रा। फिर देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, ऐसा क्या हो रहा है इसको लिखा जाए, तो वो देखिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अलग से स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल, जो धातु के कार्बोनिल हैं वो किसके कारण होते हैं ज्यादा अस्थाई, इज इज एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया गया बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग,
सिनर्जिक पाई बॉन्डिंग भी बनाता पीछे से, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये अलग से पाई बॉन्ड बन जाता है। लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग भी बनती है। ये दोनों है जो कार्बोनिल, यह ज्यादा अस्थाई हो जाता है। कुछ कंपाउंड्स के दिए गए हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में, आप चाहें तो इसका उपयोग करें एग्जाम्पल्स के लिए। K4FeCN6 हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या होना है। K4FeCN6 एग्जाम्पल्स हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जा रहा है। K4FeCN6 दे रहे हैं यहाँ पर, K4FeCN6 है। और देखिए इसको निकाल दे रहे हैं हम, कैसे निकालें। इट इज इक्वल टू द फार, ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, याद रखे रहिए। तो 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 6 इंटू 2 कर दीजिए, देन दैट इज इक्वल टू द 36 इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए। एंड दिस इज द क्रिप्टॉन मोर स्टेबल, ये आ गया। कहीं भी का भी निकाल लीजिए इसी में, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स आपको है, आपको निकालना है, इसका निकाल दें। कोबाल्ट, कोबाल्ट है, NH3 है, एमीन, हेक्सा एमीन, और देख लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया, Cl3 इज इक्वल टू, यहाँ डाल लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 27 होता है। 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 3 घटा दीजिए, प्लस 6 इंटू 2 कर दीजिए, देन इट इज इक्वल टू द 36, ये देख लीजिए 36 आ गया, दैट इज क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन हो गया। ABC, इसको दूसरे कलर से उठाइए। और K2 यहाँ लिख दे रहे हैं, अलग तरह का कॉम्प्लेक्स, K2 PT PTCl6, देन का निकाला, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 78 प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है, में से 4 आप घटा दीजिए, प्लस देखिए 6 लिगेंड है, तो 6 इंटू 2 कर दीजिए, देन इट विल कम्स आउट 86, और दैट इज रेडान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मोर स्टेबल। कुछ और भी ले लीजिए दूसरे स्थिति में, K3 ABCD मान लेते हैं, K3 है, क्रोमियम का साल्ट है, ये क्रोमियम है, ऑक्सीलेटो है, देखिए C2O4, और ये 3 है, इस कॉम्प्लेक्स को बंद करिए, देन यू विल गेट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 24 होता है क्रोमियम का, और देखिए -3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 6 इंटू 2 कर दीजिए, देन इट विल कम्स आउट 33, ये देख लीजिए।
अनस्टेबल यहाँ लगा दिया मैंने, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल भी हुआ, एंड दैट इज पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है और पैरा मैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ ये 33 ही आ गया। और भी कोई निकाल लें कॉम्प्लेक्स, तो जिसका भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं कि 2HgI4 निकालते हैं, बहुत सही। ABCD कॉम्प्लेक्स में हरे रंग में लेते हैं यार, चलिए ABCDE K2HgI4 नेस्लर अभिकर्मक है, K2HgI4 हो, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाया गया है, देन दैट इज इक्वल टू द +2 Hg है 80, देखिए 80 में से ये 2 है, आप सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस आयोडीन है 4, लिगेंड, एक लिगेंड 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, देन इट इज इक्वल टू द 86, और 86 किसका है, रेडान का स्ट्रक्चर पा गया, एंड दैट इज मोर स्टेबल। आपके लिए हैं कुछ चीजें यहाँ से निकाल के रखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैं दे दे रहा हूँ, कुछ है, एक और निकालते हैं, EDTA, ये देखते रहिएगा, EDTA, तो EDTA कितना होना चाहिए, EDTA जी, देखिए ये 4 है, ये एक और निकालते हैं और काले कलर में लेते हैं, इम्पोर्टेंट, ऐसे मान लीजिए आ जाए एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, ये FI है और ब्रैकेट में EDTA ऐसे लिख दिया, जहाँ ये कॉम्प्लेक्स आप बनाते हैं तो एक नेगेटिव होगा, मतलब ये 3 होगा, सॉल्व करिए जरा, ये 26 है, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 6 इंटू 2, अगर ये सॉल्व कर दें तो देन ये आपका आ जाएगा 36 के आसपास, देखिए 36, पुनः ये क्रिप्टॉन हो गया, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया इसने, 6 दूना 12 नहीं, और 36 में से 26 में 3 घटा दें तो हो गया आपका 23, 12 35, 35, तो ये 35 हुआ, ये लीजिए 35, ये नहीं हुआ, दैट इज पैरामैग्नेटिक है, हो गया, ये नहीं होगा, और रिजल्ट क्या आ गया इसका, देखिए पैरामैग्नेटिक होगा, ये यहाँ से निकल गया, पैरामैग्नेटिक, इस तरह से स्थिति बन के आ रही है। EDTA का भी निकाल दिया हमने, तो आपको क्वेश्चंस हैं दिए जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, असाइनमेंट्स एक एक ठो, असाइनमेंट्स कैसे निकालें, असाइनमेंट्स में ये देखिए, असाइनमेंट्स मतलब होमवर्क, असाइनमेंट आप निकाले, इसमें क्या है भैया, असाइनमेंट्स, आइडेंटिफाई दी, यहाँ राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम,
यहाँ फाइंड द क्या फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर ऑफ किसका ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए। इन फॉलोइंग किसमें फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स में आप उसका सेंट्रल मेटल एटम का वो निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। ए के नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है AgCN2, ये देखिए AgCN है और 2 है और ब्रैकेट बना दिया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा निकालिए बगल में ही। दूसरा है Fe, अभी लिखा ही है मैं, EDTA, and then what is the coordination number नेगेटिव। फिर तीसरा कंपाउंड थोड़ा सा है, ये देखिए कौन सा लेना है, मोलिब्डेनम MO है, CN है, 8 है और देखिए ये तो मेरे समझ से निकाल ही लेंगे 4 माइनस, 4 पे माइनस है। एक और दे रहे हैं उसको बनाए, Fe है, FeEN3 हो गया और ये कॉम्प्लेक्स बनाया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना हम बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको Fe का निकालना है, मोलिब्डेनम का निकालना है, Fe का निकालना है, Ag का निकालना, इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देना है, बताना है। अगला जो आ रहा है वो देख लीजिए, उसमें हम क्या करें, इसमें आपको बताना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा ये कैलकुलेट करिए। पहले ए कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया PT, देखते रहिएगा यहाँ पर, दो पहले आसान कर दिया जाए। चलिए कोबाल्ट NaH3 5 Cl ब्रैकेट और Cl2, इसका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव नंबर निकालिए B, ये देख लिए। और भी एक दे दे रहे हैं PtCl4 2 माइनस, PtCl4 और 2 माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, और ABC FeCO, ये 5 हो गया, इसका क्या होना है, इसका इफेक्टिव नंबर निकालिए। फिर यहाँ एक ABCD निकालना है, क्रोमियम टेट्राएमीन हेक्साएमीन, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, यह निकाल दीजिए। तो एक आपका बढ़िया सा एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे हमने लिया आपको बताया भी, वो सिडविक साहब ने दिया इसको। तो इसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।
कल नया आएगा वो उस पे हम डालेंगे। कल थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के विषय में बात होगी। तो कल का जो टॉपिक्स है वो लिख दिया जाए यहाँ पर इसके रूप में। चलिए, थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी आपको पढ़ने हैं। और थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में या थियरी ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थियरी थियरी ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन किसमें, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपको कल इसके विषय में बात होगी, कौन कौन से थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं। और इसकी विषय में अगर ले लिया जाए तो चार तरह कितने आ रहे हैं, 5 थियरियां इसके अंदर आती हैं। और पांचों में कौन कौन से होंगे उसी के विषय में बात कल होगी। ओके, तो आज यही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स ए लॉट, फिर मिलते हैं। अभिषेक, कल के लिए ये थियरी आपको पढ़ाई जाएगी जो बोर्ड में भी है। और